Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में of course and of course क्या आने जा रहा है within a short period of time. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो यहाँ पे जो भी ड्रॉपलेट्स आएंगे कैंडल का उसी से हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक अ रोज पेटल विच इज़ लाइक एग्जैक्टली लाइक अ रोज पेटल. जो यहाँ पे ये दर्शाता है कि बहुत जो लोग हैं आपके आसपास या लोग जो भी थे दे हैड ट्राइड टू स्नैच अवे योर रेपुटेशन. आपके रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाया गया या आपका जो पॉपुलैरिटी होना था वो नहीं हो पाया या आप जो अपना ट्रू एक्सप्रेशन ठीक है बताना चाहते थे वो नहीं आप बता पाए या कुछ आप छुपाना चाहते थे वो छुप नहीं पाया. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे खुशबू को फैलने से कोई भी नहीं रोक सकते उसको. अगर बदबू होता है तभी भी उसको रोका नहीं जा सकता है, वो बाहर आ ही जाता है. सो इट स्मेल इज़ लाइक दैट बट इट इज़ नॉट स्मेल, इट्स अ फ्रेगनेंस. मुझे दिख रहा है आपके अच्छे काम, आपके गुड वर्क, वैल्यूज़ ठीक है एंड डेफिनेटली यू हैड बिन लाइक सो मच यू नो been highly you can say that dedicated and honest in your work. आप अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहे हैं. आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि पेमेंट मुझे इतना ही मिलेगा तो मैं इतना ही कर लूँगा या इतना ही कर लूँगी. आपने हमेशा आउटपुट को देखा है ठीक है, क्वालिटी को देखा है एंड डेफिनेटली लोगों को कुछ अच्छा जो है देने की कोशिश की है ठीक है. And you had not ever thought of like always profit or always loss. चाहे आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस प्रोफेशन में हो, आपने हमेशा अपने काम का एक्सेलेंस ही देखा है. आने वाले समय में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको जो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका जो है बेस्ट रिजल्ट you will definitely get. I don't know why this address like it is coming like 6N या 6D something it is like that. किसी का एड्रेस हो सकता है 6N या हो सकता है ये बोलना चाहता है 6 हो सकता है घर का नंबर या N हो सकता है स्ट्रीट का, कुछ इस तरह से हो सकता है. आई डोंट नो. एंड इट इज़ ऑल्सो शोइंग सम V और A ओवर हियर. ओके बट एक एड्रेस तो यहाँ पे शो कर रहा है. हो सकता है कि उस एड्रेस पे आपको जाना पड़े ठीक है आने वाले समय में. हो सकता है वो एड्रेस आपके सोलमेट के हो या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको ठीक है मे बी यू हैव टू लाइक पिक अप सर्टेन काइंड ऑफ असाइनमेंट फ्रॉम दैट एड्रेस या एड्रेस संबंधित कुछ है. मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू हाउस जिसका एड्रेस कुछ उस तरह से हो सकता है. ऑलवेज लाइक दैट. एंड मे बी आपके कुरियर्स आपके पार्सल्स हो सकता है कि आप उस नए एड्रेस में रिसीव करेंगे इसलिए आप एड्रेस चेंज करने वाले हैं. आपका नया जगह पे शिफ्टिंग हो सकता है एंड मुझे नहीं लगता कि वो रेंट में होगा बट हार्डली मुझे इस तरह से दिख रहा है कि मे बी इट इज़ लाइक मे बी यू विल शिफ्ट फॉर अ न्यू हाउस और समथिंग. एंड घर में बहुत ज़्यादा आपका जो है स्टेबिलिटी रहेगा, फाइनेंशियल इनकम जो है आपका बढ़ता रहेगा उस घर में जाने के बाद. बट आपको अपना पीस ऑफ माइंड का जो है ना उसका ध्यान आपको रखना है. यहाँ पे फिर से कुछ लेटर्स बन रहे हैं. बी आ रहा है यहाँ पे. सो बी मीन्स इट कैन बी लाइक बेड, इट कैन बी लाइक बी से किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे. एंड आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे कुछ साइन भी आ रहा है लाइक कुछ करेंसी साइन आ रहा है यहाँ पे. तो जैसे मैंने आपको कहा उस तरह से यहाँ पे से देखो फिर से एक टिक मार्क आया है. तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ प्लानिंग करना पड़े कि वो जो जगह है ठीक है
उस जगह का आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या आपकी नेसेसिटीज़ है। हो सकता है कि आप सेटल होने वाले हो, आपकी शादी होने वाली है, तो क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेगा, वो सब कुछ शायद आप प्लान कर लेंगे कुछ ही समय के अंदर। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट, आई कैन ऑल्सो फील लाइक यहाँ पे देखो, अ मैन और अ वुमेन इज देयर एंड होल्डिंग समथिंग। अगर आप किसी पास्ट चीज़ों को पकड़ के रखे हो, चाहे वो ग्रज हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ भी हो, सो जस्ट रिमूव इट, सरेंडर कर दो नेगेटिव एनर्जीज को, सरेंडर कर दो सारे ग्रजेस को, भूल जाओ। अदरवाइज क्या होगा ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इन द फ्यूचर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू कम एंड हॉन्ट यू। ठीक है, उस तरह से आपको आने वाले समय में कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं, चाहे वो सपने के माध्यम से भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारा जो सपना है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा अलग डायमेंशन के साथ कनेक्ट होते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो सिग्नल्स आपको जो है मिलने वाला है फ्रॉम द कॉस्मिक एरियाज, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट वो सपना आपका सच ही होगा। जो भी सपना आप मिडनाइट के बाद देखेंगे वो सच ही होगा, आपको आ जाएगा वो सपना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट टू बर्ड्स आर स्पीकिंग टू ईच अदर, सो आई डू थिंक सो दैट यू विल बी कम्युनिकेटिंग मच विथ योर पार्टनर। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द आप दोनों में फिर से बातें शुरू होंगे, या अगर आप ऑलरेडी बात कर ही रहे थे, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर कन्वर्सेशन, और इंटरेस्टिंग होगा, मीनिंगफुल होगा। ठीक है, बोरिंग सा नहीं होगा आप दोनों में, उतना तक मुझे दिख रहा है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव 6 ऑफ स्वर्ड्स। राहत मिल जाएगा आपको बहुत कुछ चीज़ों से। 6 एंड 9 साइड बाय साइड, वहाँ पे भी मुझे कुछ 6 दिखा था और एन दिखा था। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, आपका जो है, आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि आपका गुड फॉर्चून नहीं आता है, हमेशा उस तरह से होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शिफ्टिंग हो जाने के बाद, कुछ ऐसे जगह पे जाने के बाद, हो सकता है कि उस जगह पे जाने के बाद आप सेलिब्रेट भी करो अपने लाइफ में, आप बहुत अच्छा रहो भी, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, आपको आज़ादी मिले अपने लिए डिसीजंस लेने का, एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। और फिर आपको लगेगा कि आपके पास एक चीज़ की कमी है, बट सब कुछ चीज़ तो आपके पास है ही। यहाँ पे देखो हर्मिट, वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कॉइन्स, एंड वी डू हैव 3 ऑफ वैंड्स। अगर आप अभी अकेले हैं तो आपको ये याद ज़रूर रखना है कि आप अकेले इसलिए हैं बिकॉज यू आर लर्निंग एंड यू आर डिस्कवरिंग। आप कुछ सीख रहे हो। पहले जैसा होता था ना, जब समाज में कुछ इस तरह से था, सत्य युग चल ही रहा था या द्वापर युग चल रहा था, जो भी युग थे उसमें से ऐसा दिखाया जाता था कि होता भी वैसे ही था कि पहले जो जीवन था वो है ब्रह्मचार्य। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप जो है किसी के साथ संबंध नहीं रख सकते, सिर्फ आपको जो है पढ़ाई करना है। फिर आपका हो जाता था कि गृहस्थ जीवन, जहाँ पे आप गृहस्थ, मतलब क्या है, आप अपने पत्नी, आप अपने पति, उस तरह का जीवन आप जीते थे। उसके बाद था वनप्रस्थ, मतलब वन में जाके संन्यास ले लेना, उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेजेस कुछ उस तरह से बनते हैं। तो इवन इफ़ यू आर अलोन दिस टाइम, अगर आपको अकेला लग भी रहा है, just remember that in the future, okay, there will be ample of opportunities for you to explore. अभी आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा। यूनिवर्स इज
मेकिंग यू हैबिचुएटेड, कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अकेला भी रहना है, अगर डेफिनेटली आपको लगे कि नहीं मुझे अपना लाइफ स्टार्ट करना है तो आप करेंगे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियली you are going to have that side. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and